एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है और जिसे लेकर बहुत कंफ्यूजन भी है, वो ये कि क्या इस्लाम जंग की बात करता है? आज हम इसी मुश्किल सवाल को एक खास नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस्लाम में युद्ध का असली मकसद क्या बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी है कि हम उस एक बड़ी गलतफहमी को दूर करें जो अक्सर लोगों के दिमाग में होती है। आइए देखते हैं कि वो क्या है और हमारा सोर्स उसके बारे में क्या कहता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस्लाम में जंग का हुक्म क्यों दिया गया है। क्या इसका मकसद लोगों से ज़बरदस्ती अपना मजहब मनवाना है? ये एक बहुत ही आम धारणा है। आज हम देखेंगे कि हमारा सोर्स इस सवाल का क्या जवाब देता है। अब इस गहरे सवाल को समझने के लिए हमारा जो सोर्स है वो एक बहुत ही कह सकते हैं जानी पहचानी मिसाल देता है जो हम सब अपनी रोज की जिंदगी से जोड़कर देख सकते हैं। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, हमारे समाज में पुलिस क्यों है, अदालतें क्यों हैं, ये सारे कानून क्यों हैं? आखिर इन सब का असली मकसद क्या है? देखिए, सोर्स के हिसाब से इसका जवाब बहुत सीधा है। समाज में अमन और सलामती बनाए रखना। क्योंकि होता क्या है कि समाज में कुछ लोग बागी हो जाते हैं, मतलब सरकश बन जाते हैं, जो पूरे सिस्टम को खराब करना चाहते हैं। बस इसीलिए इन इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ती है ताकि शांति बनी रहे। अब देखिए, यहीं से बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। हमारा सोर्स इसी लॉजिक को, इसी तर्क को एक बड़े लेवल पर ले जाता है। वो कहता है कि जैसे एक इंसान जब बगावत करता है तो उससे निपटने के लिए पुलिस होती है, ठीक उसी तरह जब कोई पूरा का पूरा देश बागी हो जाए तो उससे निपटने के लिए फौज की जरूरत पड़ती है ना? मतलब ये बस उसी चीज का एक बड़ा रूप है। तो फिर सवाल ये है कि जब ये बगावत एक अकेले इंसान से बढ़कर पूरे देश के लेवल पे पहुंच जाती है, तब दांव पर क्या लगा होता है? मतलब इसके नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं? और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। जब कोई देश बागी हो जाता है तो वो सिर्फ अपने लिए खतरा नहीं बनता, बल्कि वो पूरी दुनिया के सिस्टम को, जिसे यहाँ पूरी दुनिया का नज़्म कहा गया है, उसे तबाह कर सकता है। तो सोर्स के मुताबिक जंग का मकसद हमला करना नहीं है, बल्कि इस बड़े सिस्टम को टूटने से बचाना है। अच्छा, तो अब जब हमने पुलिस से लेकर आर्मी तक का ये पूरा लॉजिक समझ लिया है, तो चलिए घूमकर अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। क्या इस्लाम में जंग का हुक्म जबरदस्ती धर्म बदलवाने के लिए है? देखते हैं कि ये नजरिया इस पर क्या कहता है। तो देखिए, हमारा जो सोर्स है वो इस आम सोच को पूरी तरह से नकारता है। ये कोटेशन एकदम साफ कहता है, लोग आमतौर पर यह समझते हैं कि युद्ध का आदेश लोगों को मुसलमान बनाने के लिए दिया गया है। इस तरह का कोई हुक्म हमें नहीं दिया गया है। मतलब ये इस बात को सिरे से खारिज कर देता है। तो फिर अगर मकसद धर्म बदलवाना नहीं है तो असली मकसद है क्या? सोर्स के मुताबिक इस्लाम में जंग का हुक्म सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए है, सलामती कायम करना, यानी दुनिया में हर किसी के लिए सुरक्षा और शांति का माहौल बनाना। और हाँ, ये जो सलामती या सुरक्षा की बात हो रही है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि अगर इस तरह की बगावत को ना रोका गया तो सिर्फ मस्जिदें ही नहीं, बल्कि चर्च और दूसरे धर्मों के पूजा घर भी तबाह हो जाएंगे। तो इसका मकसद सबकी इबादतगाहों को बचाना है ताकि दुनिया का जो सिस्टम है वो बना रहे। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े और यूनिवर्सल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जो किसी एक मजहब का नहीं है, बल्कि हम सबका है। क्या अमन कायम करने के लिए कभी ताकत का इस्तेमाल करना सही हो सकता है? और अगर हाँ, तो उसकी हद क्या होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।